पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। ठीक ऐसा ही नज़ारा आज जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में दिखा, क्योंकि यहाँ 78वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण किया, देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इससे पूर्व शहीद स्मारक स्थल पर जाकर उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह के मुख्य अतिथि अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज से 78 साल पहले भारतवासियों ने ये सुबह देखी, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा, देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा में हिमाचल के वीर जवानों का भी विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के हितों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और हमेशा ही इनका मान सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कई वर्षों के कड़े संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम उन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने आज़ादी के आंदोलन और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। विभिन्न संघर्षों में हमारे वीर सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी हैं। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों और जुझारू लोगों ने आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देश के लिए बाहरी और आंतरिक आक्रमणों का डटकर सामना किया है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हमारी सरकार देवव्रत स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था उस समय कई चुनौतियाँ थीं, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे हमेशा बढ़ते रहे। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरी पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभर रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। हमने लोगों को 10 गारंटियाँ दी थी, जिसमें से 5 गारंटियों को छोटी सी अवधि में पूरा करना हमने वायदा निभाया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खुला है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्षों की तरह इस बरसात में भी हमने बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में हमने खोए हैं, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम आपदा प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपदा से प्रभावित हर परिवार को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपये दिए गए हैं। उन्हें 3 महीने तक का किराया मकान के लिए दिया गया है। शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। प्रभावितों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए। दैनिक सवेरा के लिए नाहन से अमित शर्मा की रिपोर्ट।